हेलो फ्रेंड्स, आज हम शुरू करेंगे जो अपना मेन टॉपिक जो कि हमारा लैटिस भी। ठीक है, तो आपको पता है ना लैटिस क्या होता है। लैटिस वो हमारा होता है जिसके लिए भी हमारे पास जॉइंट सेमी लैटिस और भाई मीट सेमी लैटिस। ठीक है भाई, ये हमारे पास दोनों एडजस्ट करते हैं ना तो हमारा लैटिस बन जाता है भाई। ठीक है, जॉइंट के लिए मैं निकालता हूँ भाई GLB और मीट के मैं निकालता हूँ LUB भी। ठीक है, सॉरी, जॉइंट के लिए मैं निकालता हूँ LUB और मीट के लिए निकालता हूँ मैं GLB। ठीक है भाई, जो जो इस LUB में निकालते हैं हम सुप्रीमम। ठीक है भाई, हमने यहाँ पे लेते हैं सुप्रीमम ऑफ AB, GLB में लेते हैं हम इन्फीमम ऑफ AB। ठीक है भाई, हम ये चीज़ फाइंड करते हैं। तो देखो, पहले इसकी डेफिनेशन करते हैं, फिर इसके एक एग्जाम्पल के बारे में पढ़ेंगे हम। तो पहले इसकी डेफिनेशन देखो भाई, ए पोसेट जो P हमारा वो लेस देन इक्वल रिलेशन के साथ है इज कॉल्ड लैटिस। ठीक है भाई, मैं से P और रिलेशन हमारा जो लेस देन इक्वल इसको मैं पोस्ट लैटिस कब बोलूँगा। इफ एवरी टू एलिमेंट सबसेट ऑफ P हैज़ बोथ ए लिस्ट अपर बाउंड एंड ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। उसके पास लिस्ट अपर बाउंड भी होगा और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड भी होगा। ठीक है ठीक है जी। तो ना मेरे को भाई अब लिस्ट LUB की टेबल बनानी पड़ेगी और GLB की टेबल बनानी पड़ेगी। अगर ना उन किसी भी वैल्यू हमारे पास एग्जिस्ट करती है तो वो हमारा लैटिस बन जाएगा भी। ठीक है, इफ़ जो हमारा LUB होता है ना वो हमारा x होता है सुप्रीम ऑफ AB XY का। इसको हम ऐसे नोट करते हैं LUB ऑफ XY, GLB ऑफ XY। ठीक है भाई, लिस्ट पर बाउंड होता है हमारा LUB ऑफ XY, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड होता है हमारा GLB ऑफ XY। ठीक है, एग्जिस्ट बोथ X एंड Y इन P। ठीक है, तो इन दिस केस वी नोट, इसको हम ऐसे बोलते हैं भी, जो X जॉइंट Y, X जॉइंट Y बराबर है LUB ऑफ XY, X मीट Y GLB। ठीक है भाई, ये देखें हमको, देखो GLB ऑफ XY। ठीक है, अब देखो, अब हम इनके एग्जाम्पल के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि भाई हमको ये बताना है कि ना भाई ये हमारे पास जो लैटिस बनेगा या नहीं बनेगा। ठीक है भाई, तो पहले हम इस एग्जाम्पल के बारे में पढ़ेंगे, फिर दूसरे एग्जाम्पल के बारे में पढ़ेंगे। तो बताओ भाई, अब हमको बताना है कि ना हमारे पास ये रखा डायग्राम ऐसे करके, ये हमारे पास ये पॉइंट है, ये B है, ये C है, ये D है और ये E है। ठीक है भाई, तो आपको बताना है कि ये हमारे पास जो लैटिस बनेगा या नहीं बनेगा। तो पहले मैं इसके लिए टेबल बनाऊंगा LUB टेबल, फिर मैं इसके बनाऊंगा GLB टेबल। इसकी अगर सारी वैल्यू एडजस्ट करें ना तो हमारे पास ये लैटिस हो जाएगा भी। ठीक है, तो देखो इसके मैं LUB टेबल कैसे बनाऊंगा। LUB टेबल को मैं हमेशा दिखाता हूँ ऐसे करके भी। ठीक है, LUB टेबल में हमेशा हम लेते हैं सुप्रीमम भी। ठीक है, याद रखना आप। और GLB टेबल में हम लेते हैं हमेशा इन्फीमम लेते हैं GLB टेबल में, और LUB टेबल में हम हमेशा इन्फीमम लेते हैं भी। ठीक है, सॉरी सुप्रीमम लेते हैं। तो देखो LUB टेबल में हमारे पास ये 5 पॉइंट है, तो मैं 5 पॉइंट और लिख लूँगा ऐसे करके A B C D और E। ऐसे मैं यहाँ पर लिख लूँगा A B C D और E। ठीक है भाई, तो देखो A का आप लोग A के साथ सुप्रीमम भी, A का A के साथ सुप्रीमम तो यही होगा। अपर बाउंड लोगे ना, लिस्ट अपर बाउंड, तो मतलब A और B का सुप्रीमम, A के साथ सुप्रीमम लोगे A का तो A है। इसी तरह आप लो भी A का B के साथ तो हमारा सुप्रीमम क्या भी ऊपर B है। ठीक है, हमारा जो अपर बाउंड है B है ना। इसी तरह आप लो A का C के साथ, A का लोगे आप C के साथ तो ऊपर हमारा C है, सुप्रीमम तो C आ जाएगा। इसी तरह आप लोगे A का D के साथ, तो हमारा सुप्रीमम D है तो D आ जाएगा। इसी तरह आप लोगे A का A के साथ तो जो हमारा सुप्रीमम क्या E, तो हमारे यहाँ पे E आ जाएगा। इसी तरह आप ये बताओ भी, इसी तरह आप लोगे B का लो भी A के साथ, B का अगर आप A के साथ लोगे तो हमारा सुप्रीमम क्या B है तो ये हमारे यहाँ पे B आ जाएगा। ठीक है भाई, इसी तरह आप लो भी B का B के साथ तो खुद B आ जाएगा। B का C के साथ लोगे तो देखो B और C का सुप्रीमम क्या भी, तो हमारे यहाँ देखो B और C का सुप्रीमम यहाँ पे D है ना, तो यहाँ पे D लिखना पड़ेगा आपको भी। ठीक है, अगर मैं इसके इन्फीमम लिखता तो B और C का इन्फीमम तो हमारे यहाँ पे A होता। ठीक है, बट अब हम निकाल रहे हैं LUB मतलब सुप्रीमम। ठीक है, LUB हमेशा निकालते हैं सुप्रीमम ऑफ AB। ठीक है भाई, आप लिख लेना इसको। अब बताओ B का लो D के साथ, B का D के साथ सुप्रीमम क्या भी D है। अब आप लो B का E के साथ सुप्रीमम तो हमारा E है, ऊपर हमारा E है। अब बोलो आप C का लो A के साथ, C और A का सुप्रीमम C है,
सी और बी का सुप्रीमम भी डी है, सी और बी का सुप्रीमम क्या है डी, तो अब हमारे पास आ जाएगा डी। अब बताओ आप सी का लो सी के साथ तो खुद ही आता भी। अब बोलो आप सी का लो डी के साथ, सी का डी, सी और डी में से ऊपर सुप्रीमम क्या है डी। इसी तरह आप लो सी का लो ई के साथ, सी का आप ई के साथ तो हमारा सुप्रीमम क्या ई है, तो हमारे पास आ जाएगा ई। अब आप लो डी का लो बी के साथ, डी और बी का सुप्रीमम डी है हमारा। इसी तरह आप लो डी का ए के साथ हो गया, सॉरी डी का लो पहले ए के साथ, दो सुप्रीमम हमारा डी है। फिर लो आप डी का बी के साथ, डी और बी का सुप्रीमम हमारा डी है। डी का लो आप सी के साथ, डी और सी के हमारा सुप्रीमम डी है। इसे अब लो आप डी का ई के साथ, डी का ई के साथ लोगे तो आप सुप्रीमम हमारा ई है। ठीक है भाई, डी का डी के साथ तो खुद आ जाएगा, फिर डी का ई के साथ हमारा ई आ जाएगा। अब आप लो ई का लो ए के साथ, ई का लो ए के साथ, ई और ए में से बड़ा कौन सा भी ई है। ठीक है भाई, ये तो हमारा सबका सुप्रीमम है ना, तो हमारा सबका ये ई का अगर आप बी के साथ लोगे तो भी ई का आप सी के साथ लोगे, ठीक है भाई, तो भी ई का आप डी के साथ लोगे तो भी ई, और ई का आप खुद के साथ लोगे सुप्रीमम तो भी हमारा ई ही आएगा भाई। ठीक है, क्योंकि सबका सुप्रीमम हमारा ई है, तो इसलिए सबके लिए हमारा ई आ जाएगा। ठीक है, तो देखो हमारे पास ये सभी अभी एडजस्ट कर दी, कर गए ना, तो हमारा ये हो गया भाई जॉइंट सेमी लैटिस। ठीक है भाई, अब मैं इसको दिखाऊंगा अभी कि ना जो हमारा ये मीट सेमी लैटिस भी है, तो फिर से मेरे को टेबल बनानी पड़ेगी। ठीक है भाई, अब हमारी मैं बनाऊंगा हमारी GLB टेबल। GLB टेबल में से हम क्या लेते हैं, यूनिफॉर्म लेते हैं, किसका भी यूनिफॉर्म लेते हैं, ए और बी का। ठीक है भाई, आप देखो मैं इसके ऐसे याद कर रखा मैंने, देखो यू से होता है हमारा अपर बाउंड होता है हमारा सुप्रीमम। ठीक है भाई, GLB में लेते हैं हम लोअर, एल होता है हमारा लोअर बाउंड होता है हमारा यूनिफॉर्म। ऐसे आप याद कर लो। ठीक है, ये ट्रिक याद करने की। तो इसमें यू आ रहा अपर बाउंड, तो हमारे यहाँ पे लेंगे हम, हमारा यू आ रखा है तो इसमें लेते हैं अपर बाउंड, तो अपर बाउंड होता है हमारा सुप्रीमम। इसमें आ रखा हमारा एल होता हमारा लोअर बाउंड, तो लोअर बाउंड होता हमारा यूनिफॉर्म। ऐसे याद कर लो आप भी। ठीक है, तो देखो अब कैप दिखाते कैसे निकालते हैं, ए बी सी डी, हमारे पास 5 पॉइंट है, ई ए बी सी डी और ई। तो बताओ भी आप फिर से निकालो। अब लो आप यूनिफॉर्म लेना आपको, ए का ए के साथ यूनिफॉर्म ए है, ए का बी के साथ छोटा कौन सा ए, बी में से ए है, तो हमारे पास यहाँ पे ए आ गया। ऐसे बताओ भाई, ए का आप सी के साथ लोगे तो सबका यूनिफॉर्म हमारा ई है, तो यहाँ पे ए आ जाएगा। ए का आप डी के साथ लोगे तो भी ए। ठीक है भाई, ए का आप ए के साथ लोगे तो भी हमारे पास ए ही आएगा। ठीक है, क्योंकि ए हमारा सबका यूनिफॉर्म है भी। इसी तरह आप अब लो आप भाई इसका लो, नेक्स्ट देखो आपको दिख रहा है ना डायग्राम ये, हाँ तो ठीक है। इसी तरह आप लो भी इसका बी का लो ए के साथ, बी का लो ए के साथ, तो हमारा क्या आ जाएगा अभी, बी और ए का यूनिफॉर्म क्या है, ए है। बी का बी के साथ तो बी खुद आ जाएगा, बी का जब सी के साथ, बी और सी, देखो भाई यहाँ पे ध्यान से देखो, बी और सी का यूनिफॉर्म हमारा ए है। ठीक है, अगर फिर से मैं देखो यहाँ पे बी और सी का सुप्रीमम क्या था, डी, तो मैं डी लिखा था, बट ना अब बी और सी का यूनिफॉर्म लेना, तो यूनिफॉर्म हमारा पास ए है, तो यहाँ पे मैं ए लिखूँगा। ठीक है, इसी तरह आप लो भाई बी का डी के साथ, बी का डी के साथ तो हमारा बी है, क्योंकि नीचे हमारा क्या भाई बी है। ठीक है, अब आप लो बी का ई के साथ, तो हमारा बी का आप ई के साथ लोगे तो हमारा यूनिफॉर्म तो बी है, नीचे तो हमारा बी है तो बी आ जाएगा। इसी तरह आप लो भाई सी का ए के साथ, सी का ए के साथ लोगे तो हमारा यूनिफॉर्म क्या भी ए, तो हमारे पास ए आएगा। सी का लोगे आप बी के साथ, देखो सी और बी का यूनिफॉर्म क्या है, ध्यान से देखो भी सी और बी का नीचे दोनों किसी मिल रहे ए से, तो हमारा यूनिफॉर्म क्या हो जाएगा ए। ठीक है, इसी तरह आप लो भाई सी का लो सी के साथ, देखो क्योंकि ना ये दोनों पॉइंट मेरे बराबर है, तो इसलिए इनका यूनिफॉर्म हमारे पास ए है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे ए लिखा। ठीक है भाई, अब आप लो सी का लो सी के साथ, तो सी का सी के साथ खुद आ जाएगा। अब आप लो सी का डी के साथ, सी और डी में से हमारा यूनिफॉर्म क्या भाई सी है, तो यहाँ लिखो सी। ठीक है भाई, अब आप लो ये हमारे पास सी है। ठीक है, अब आप लो भाई सी का ई के साथ, तो हमारा छोटा क्या सी, तो सी आ जाएगा। इसी तरह आप डी का लोगे ए के साथ तो ए आएगा। ठीक है भाई, क्योंकि डी तो ऊपर हमारा। इसी तरह आप डी का लोगे बी के साथ तो भी हमारा क्या आएगा ए। इसी तरह आप लोगे डी का लोगे सी के साथ तो भी हमारा क्या आएगा भाई, सॉरी डी का आप लोगे ना बी के साथ तो हमारा आएगा बी बी। ठीक है, क्योंकि नीचे तो हमारा डी और बी में बी है ना, तो हमारा यूनिफॉर्म बी हो जाएगा। इसी तरह आप बताओ, तो यहाँ पे मैंने गलती कर दिया कुछ, सी और बी, यहाँ पे मैंने थोड़ा गलत कर दिया भी। देखो अगर आप सी का लोगे ना ए के साथ तो ए आएगा, अगर आप यहाँ पे सी का बी के साथ लोगे ना भी, अगर आप सी का बी के साथ लोगे, ठीक है भाई, अगर आप सी का बी हाँ तो ए आएगा। ठीक है भाई, ठीक है, कोई गलती नहीं है। ठीक है, सी का आप बी के साथ लोगे तो हमारा ए ही आएगा। ठीक है, बट ना आप डी का लोगे ना बी के साथ
तो हमारा यहाँ पे बी आएगा, ठीक है, क्योंकि देखो डी बी छोटा कौन सा है, बी है, तो हमारा बी आ गया। अब आप लो डी का लो सी के साथ, डी का लो सी के साथ भी, तो नीचे कौन सा हमारे यहाँ पे सी, तो यहाँ पे सी लिख दिया मैंने। इसी तरह आप लो डी का लो डी के साथ, तो हमारा डी आ जाएगा। डी का आप लो ई के साथ, तो डी और ई में से छोटा कौन सा भी डी है, तो यहाँ पे हमारा डी आ जाएगा, ठीक है भाई। इसी तरह देखो भी, अगर आप ए का लोगे ए के साथ तो ए ही आएगा लोअर बाउंड, ई का लोगे बी के साथ तो हमारा बी ही आएगा, ई का लोगे सी के साथ लोअर बाउंड तो हमारा सी ही आएगा, ई का लोगे आप डी के साथ लोअर बाउंड तो हमारा डी ही आएगा, ई का लोगे आप ई के साथ लोअर बाउंड तो हमारा ई आएगा। तो देखो भी हमारे पास सारी वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है, तो ये हो जाएगा हमारा मीट सेमी लैटिस, मीट सेमी LATTIC लैटिस। और जो हमारा देखो जॉइंट सेमी लैटिस भी है, मीट सेमी लैटिस भी है, इसलिए हमारा क्या बनेगा अभी ये लैटिस, ठीक है। तो देखो मैंने इसमें ये बता रखा भी कि ना ही हमारे पास ये लैटिस बनेगा भी, ठीक है। तो देखो सिमिलरली आप नीचे वाला समझ सकते हो, ठीक है भाई। इसमें आपको बताना है कि हमारा जो ये है ये हमारे पास लैटिस बनाएगा नहीं बनाएगा, इसका मैंने सोल्यूशन कर रखा है, ठीक है भाई। तो आप ये खुद भी ट्राई कर सकते हो, वैसे मैं आपको इसको बता भी दूंगा, ठीक है। देखो इसमें ना बस हमारे पास दो चीज़ आपको ध्यान रखनी है। देखो हमको अलग से भी पता चला रहा है कि हमारा लैटिस नहीं बनेगा, क्यों? क्योंकि देखो सी और बी के लिए हमारे पास तो अपर बाउंड एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। और ए और बी के साथ बी के लिए हमारे पास लोअर बाउंड एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि ए बी के लिए हमारे पास कोई लोअर बाउंड यहाँ पे नहीं है, और ये दोनों पॉइंट बराबर है। इसी तरह हमारे पास सी और एफ के लिए हमारे पास कोई अपर बाउंड नहीं है, और ये पॉइंट हमारे बराबर है। तो देखो अगर मैं इसको एलयू टेबल बनाऊंगा ना, मैं सुपर में लूँगा सी और एफ का। देखो आप यहाँ पे सी और एफ, इसका आप सुपर में लोगे तो हमारे पास एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसी तरह आप लोगे ना एफ और सी का, एफ और सी का, ठीक है भाई। यहाँ पे आता है एफ और ई, सॉरी ये ई है। देखो आप लोगों ना ई और एफ का भी एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि हमारे पास इसका कोई सुप्रीम ही नहीं है। इसी तरह आप एफ और ई का लोगे तो भी हमारे पास इसे एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। बाकी हमारे पास भी एग्जिस्ट कर जाएंगे भी। तो देखो मैं आपको बताता हूँ कैसे करेंगे। अगर आप ए के साथ सुप्रीम लोगे तो यही आएगा। अगर आप ए का, ये हमारे पास लिख लो आप, ये होता हमारा सुप्रीम ऑफ ए बी, ठीक है भाई। ये होता हमारा पास इन्फीम ऑफ ए बी, ठीक है। आप बताओगे ए का ए के साथ आप लोगे सुप्रीम तो ई है। अगर आप ए का लोगे बी के साथ सुप्रीम, देखो ए बी का सुप्रीम पास सी है तो यहाँ पे सी आ गया। अगर आप ए का लोगे सी के साथ, तो देखो ए और सी में से बटा कौन सा सी, ऊपर हमारा सुप्रीम सी है तो हमारे पास सी आ जाएगा। ए का डी के साथ लोगे तो टी आएगा, ए का एफ के साथ लोगे तो हमारा एफ आएगा, ए का ई के साथ लोगे तो हमारे पास ई आएगा, ठीक है। और ए का ई के साथ लोगे ई, ए का एफ के साथ लोगे तो एफ। इसी तरह मन रखिए बी का, अब देखो बी का लो सी के साथ, तो क्या आएगा हमारे पास बी और सी का सुप्रीम क्या भी सी, तो सी आ गया। बी का लो आप डी के साथ, तो देखो बी का आप सबसे पहले हमने लिया बी का ए के साथ, बी और ए, इसका सुप्रीम क्या भी हमारे पास बी और ए का सी, तो हमारे पास सी आया। फिर आपने लिया बी के साथ, तो खुद बी आता है। फिर आपने लिया बी का सी के साथ, तो हमारा यहाँ पे सी आ गया। फिर आपने लिया बी का डी के साथ, तो हमारा डी आ गया। फिर आपने लिया बी का ई के साथ, तो हमारा ई आ गया। फिर आपने लिया बी का एफ के साथ, तो हमारा एफ आ गया। इसी तरह अब आपने लिया सी का लिया अपने ए के साथ, तो सी का आपने लिया बी के साथ, तो भी हमारा सुप्रीम सी है। अगर आप सी का डी के साथ लोगे तो हमारा सुप्रीम डी हो जाएगा। अगर आप सी का लोगे ई के साथ, तो हमारा सुप्रीम ई होगा। अगर आप सी का लोगे एफ के साथ, तो हमारा सुप्रीम एफ होगा भी, ठीक है। इसी तरह आप डी बोलोगे, डी और ए का लोगे सुप्रीम तो डी ही आएगा, डी और बी का लोगे तो भी डी आएगा, डी और सी का लोगे तो हमारे पास सुप्रीम डी आएगा। इसी तरह आप डी का डी के साथ लोगे तो हमारा सुप्रीम डी ही रहेगा, ठीक है भाई। अगर आप इसी तरह आप ई का लोगे ए के साथ निकल जाएगा सुप्रीम आपका, ई का बी के साथ भी हमारा ई आएगा, ई का सी के साथ भी हमारा ई आएगा, ई का एफ के साथ भी, सॉरी ई का हमारा डी के साथ भी ई आएगा ना। ई को अगर आप बात करें आगे यहाँ पे ई का एफ के साथ, तो देखो ई का एफ के साथ हमारा सुप्रीम यहाँ पे कोई एग्जिस्ट नहीं कर रहा, इसलिए हम यहाँ पे खाली छोड़ देंगे। अगर हमारा एक भी डैश रखा रहेगा ना, तो हमारा ये है जो हमारा सेमी लैटिस, सॉरी हाँ ये हमारा जॉइंट लैटिस नहीं बनेगा भाई, जॉइंट सेमी लैटिस हमारा नहीं बनेगा। इसी तरह हमारा ये मीट सेमी लैटिस भी नहीं बनेगा, क्योंकि हमारे पास ये देखो अगर आप ए बी के लिए लोअर बाउंड निकालोगे यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करा। इसी तरह आप बी ए के लिए निकालोगे तो भी हमारा एग्जिस्ट नहीं करा, तो इसलिए भाई हमारा ये जो पोसेट है लैटिस नहीं बनेगा। बाकी हमारे पास भी वैल्यू एग्जिस्ट कर जाएगी, ठीक है। आप ये खुद से भी ट्राई कर सकते हो भी। आज के लिए इतना ही, तो भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक यू। आप दोनों एग्जाम्पल ट्राई कर लेना भाई, ठीक है।